जय श्री राम, जय माता की। ओम एम हीम क्लीम चामुंडाए विचे। मां का नवान मंत्र क्यों है इतना प्रभावशाली? अगर इस मंत्र का जाप हम अपने घर में प्रतिदिन करने लग जाते हैं तो हमारे घर का माहौल क्यों बिगड़ने लग जाता है? क्यों होती है हमारे घर में लड़ाई? सुन के बड़ा अचंभा लग रहा होगा। ओम एम हीम क्लीम चामुंडाए विचे, हालांकि ये मंत्र तो मां का है, लेकिन इस मंत्र के जाप से हमारे घर का बैलेंस बिगड़ जाता है, हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ती है, हमारे घर में दिक्कत होती है। क्या आप इस बात को सत्य मानते हो? मैं इस बात को सत्य मानता हूं। अब सुनकर अजीब लग रहा होगा ना आपको, मैं क्यों बोल रहा हूं? आप सुन लीजिए, क्योंकि वीडियो के एंड तक बने रहना, तभी पूर्ण वीडियो आपको समझ में आएगी। और अगर इस वीडियो को आपने थोड़ा सा स्किप किया तो कुछ ऐसा पार्ट आपके दिमाग से मिस हो जाएगा जिससे आप समझने में अधूरा ज्ञान हमेशा तंग करता है। तो क्या होता है कि ओम एम हीम क्लीम चामुंडाए विचे, मां का नवान मंत्र नव दुर्गाओं की कृपा है। नव दुर्गाओं की कृपा है। इस मंत्र के अंदर एक ऐसी रहस्यमय ऊर्जा है। अगर कलयुग में इस मंत्र का जाप जिस घर में होगा वहां पर एक ही चीज टिकेगी, मां की भक्ति, अनंता और कोई नहीं है। अगर आपके घर में कोई मलिन अवस्था की चीजें घर में पहले से ही बैठी हैं या कोई गंदी चीजें आपके घर में पहले से ही बैठे हैं तो मां का नवान मंत्र का जाप करते ही आपके घर के अंदर जो है डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा। लेकिन किसी भी मंत्र का जाप शुरुआती समय पर अगर आप करते हो तो आपके ऊपर जो है प्रेशर आता है, लेकिन बाद में ये प्रेशर जो है आपके ऊपर कम होता है और नेगेटिविटी के ऊपर हैवी होता है। अगर आप मंत्र का जाप जो है कर रहे हो तो ये समझ लेना आपके घर के अंदर जो है गंदी शक्तियां अब रहने वाली नहीं है, अब रहने वाली नहीं है। अगर आपके घर में लड़ाई ना हो, क्लेश ना मचे, तो उसके लिए क्या करना है वो मैं बताऊंगा कि क्या करना है। इस मंत्र में ऊर्जा बहुत है भैया, ये गारंटी देता हूं मैं आपको। 101% मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं। इस मंत्र में जो ऊर्जा है ना, मन को विचलित कर देता है, मन स्थिरता में नहीं रहता है, मन व्याकुल होने लग जाता है, शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है, आपको सोचने समझने की शक्ति जो है छीन हो जाती है इस मंत्र का जाप करते ही। इस मंत्र को पहले मां के चरणों में नमस्कार कर कर इसका जाप कैसे करना है, पहले नमस्कार कीजिए। हे मातेश्वरी, मैं नवान मंत्र का जाप करने जा रहा हूं। अब मैंने सुना है इस मंत्र में 3 बीज हैं, हे मातेश्वरी, और यही जो मंत्र है जो हमारे आज्ञा चक्र से शस्त्रकार चक्र, मूलाधार चक्र से शस्त्रकार चक्र तक का हमारी कुंडलिनी की शक्ति को भी जागृत करता है। हे मातेश्वरी, मुझे इस मंत्र की विधि विधान का नहीं पता, मैं पहले से ही आपको नमस्कार कर कर, क्षमा पान कर कर इस मंत्र का जाप करना जा रहा हूं या जा रही हूं। करने से पहले इस प्रकार की प्रार्थना हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि मंत्र की ऊर्जा संभालने का हमारे यहां समर्थ नहीं है और ना ही हमें स्टोर करनी आती। अगर किसी मंत्र की ऊर्जा को स्टोर करना भी आपको नहीं आता, और इस पर भी अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंत्र का जाप करते हैं लेकिन उनके अंदर स्टोरेज नहीं है, उनके अंदर जो है मंत्र को जो है एकत्रित करने की शक्ति नहीं है, उस ऊर्जा को कहीं ना कहीं संभाल कर रखने की शक्ति नहीं है, क्योंकि विचलित हो जाता है आदमी। मंत्र जैसा है, जैसे आप जाप करते हो, मंत्र आपके दिमाग को विचलित करता है पहले, फिर आपकी सोचने समझने की शक्ति को छीन करने लगता है। और लेकिन ये शुरुआत है, जब अब 3 बीज मूलाधार चक्र में स्थापित होंगे तो आप सोचो आप विचलित नहीं होंगे। आपने 3 बीज कौन से? ओम एम हीम क्लीम, ये 3 बीज है। मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और मां काली, तीनों की शक्तियों के बीज मंत्र आपके शरीर में मूलाधार चक्र पर जब स्थापित होते हैं तो शरीर का बैलेंस जो है बिगड़ता है। लेकिन अगर मां से क्षमा पान कर कर इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन करो, और जब भी आप इस मंत्र का जाप करो, 1 कपूर की टिकिया, 2 लौंग और 5 हरी इलायची ये अपने पास रखना। एक धूप का गोला बना लेना, धूप का गोला, उस गोले के ऊपर रखकर कपूर रखकर हरी इलायची रखकर साथ में प्रज्वलित कर देना और मंत्र का जाप शुरू करना। और मां से प्रार्थना करना कि हे मातेश्वरी, आपको प्रसन्न करने के लिए और इस संसार के अंदर आपका इतना सा रहस्य को जानने के लिए इस मंत्र का जाप कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए और ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं इस मंत्र के रहस्य को समझ पाऊं। फिर अगर आप जाप करना शुरू करोगे, आप वैसे विचलित नहीं होगे जैसे पहले होने लग गए थे। अब मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर में वास करेगी, और शरीर में एक बात बताऊं, मंत्र ये तलवार है, तलवार की तरह वाक सिद्धि प्राप्त कराता है। और देता क्या क्या है ये सुन लीजिए। वाक सिद्धि, शरीर का तेज, शरीर में सम्मोहन शक्ति, शरीर के अंदर वशीकरण शक्ति, यहां तक कि जितने भी मां के सम्मोहन, उच्चाटन, मारासन, अघोर, तंत्र, चंडी, ये सब जो कृपाएं हैं सब आपके शरीर के अंदर वास करने लगती है। ये ऊर्जा का प्रभाव जो है महसूस होता है। सामने वाला व्यक्ति अगर आपके प्रति कुछ गलत करने की प्रक्रिया करने की कोशिश करता है तो इस मंत्र के प्रभाव से वशीभूत हो जाता है।
आपके प्रति गलत नहीं कर सकता, वो चाहकर भी गलत नहीं कर सकता। अगर जो भक्त इस मंत्र के प्रभाव को नहीं जानते, ये नव दुर्गा का कृपा नायक मंत्र है। इस मंत्र से 10 महाविद्याओं की कृपा भी प्राप्त होती है। इस मंत्र से 52 वीरों की कृपा प्राप्त होती है। इस मंत्र से जो है भैरव बाबा की कृपा प्राप्त होती है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। इस मंत्र से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। यह मंत्र नहीं है, स्वयं ब्रह्मांड का ज्ञान है, क्योंकि इन 3 शक्तियों के द्वारा ही ब्रह्मांड को जो है, इन 3 शक्तियों का मंत्र का जाप कर कर जब हम चामुंडाएं बोलते हैं, उस पराशक्ति का ध्यान कर रहे हैं हम, जो इनसे भी बड़ी है। ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों शक्तियां, ये सब उस पराशक्ति में समाते हैं। वो उस जगत जननी मां दुर्गा है। उस पराशक्ति का ध्यान कर रहे होते हैं इस मंत्र से। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। आप कभी वैष्णो देवी जाना, वैष्णो देवी में ऊपर ये जब आप मुख्य द्वार है ना, उसके ऊपर ये मंत्र लिखा हुआ है, और वहीं पर हनुमान जी बाबा वीर बजरंगी छोटे से रूप में जो है वहीं पे बिठा रखे हैं। और आप कभी भी देखना कि ये मंत्र का जाप वहां बैठकर आप करोगे, किसी भी अगर आप देवी स्थल पर जाप करते हो, ऊर्जा बढ़ती है आपकी, घटती नहीं है। इस मंत्र का जाप जो है करने से घर में विचलनपन अगर उत्पन्न होता है तो मंत्र की ताकत बहुत है। एक लगातार मालाओं का जाप जो है, एक माला से ज्यादा ना करें, एक माला सुबह एक माला शाम, इस प्रकार से आप कर सकते हो। लेकिन माँ का क्षमा बाद में क्षमा पान जरूर करें कि मंत्र जप के द्वारा और आपके ज्ञान को ना समझने के कारण मेरे द्वारा कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ करना। उसके बाद आपके घर में जब भोग का दीप लगाकर आप करोगे ना, वो एक समय की माला के साथ भी कर सकते हो, दोनों समय की माला के साथ भी कर सकते हो। आपका ना तो ध्यान विचलित होगा और घर में ऊर्जा का वास होगा, और घर में नेगेटिविटी तो रहेगी नहीं मंत्र के जाप से। ये शर्तिया बात है, नेगेटिविटी नहीं रहेगी। इस मंत्र को लगातार जाप करने लग जाओ आप, फिर दिख रहा है इसके प्रभाव। आप स्वयं बोलोगे मुझे कमेंट बॉक्स में इसके प्रभाव के, मैं स्वयं इसका जाप करता हूँ, और तो जो मैं स्वयं इसका जाप करता हूँ, और यहाँ तक कि भक्तों से भी करवाता हूँ। मंत्र के अंदर बहुत ऊंचा है, मंत्र पावरफुल है, एनर्जी वाला है, और शुरुआत से पहले दिन से ही एनर्जी है। जिस दिन से ही जाप करना शुरू करोगे उसी दिन से ही एनर्जी का एहसास आपको होने लग जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखिए, और ये कहिए कि हे माँ मेरे शक्ति प्रदान हो, ताकि मैं अपने घर की हर बुराई को नष्ट कर सकूं। तो बोलिए जय सीताराम, जय।